लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फील्ड एक्सियम। और क्या है फील्ड एक्सियम? फील्ड एक्सियम इज बेसिकली एडिशन एंड प्रोडक्ट का ये 11 प्रॉपर्टीज है। अब इस वीडियो में हमने दिखाएंगे कि हाउ दिस 11 प्रॉपर्टीज आर कंप्लीटली फंडामेंटल इन द कंटेक्स्ट ऑफ एडिशन एंड प्रोडक्ट। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये कि if you assume these 11 properties, then you can prove any property involving addition and product only using these 11 properties. मतलब अगर आप इस 11 properties को पकड़ लेंगे तो आप एडिशन और प्रोडक्ट इन्वॉल्विंग कोई भी प्रॉपर्टी इन 11 प्रॉपर्टीज से प्रूफ कर सकते हैं। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ फील्ड एक्सियम। तो इसीलिए वीडियो का नाम मैंने दिया है कंसीक्वेंस ऑफ फील्ड एक्सियम। हमने दिखाएंगे कि जो जो प्रॉपर्टी इन्वॉल्विंग एडिशन एंड प्रोडक्ट हमने प्रूव नहीं किया वो हम कैसे इस 11 प्रॉपर्टी को यूज करके प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो आपको दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ, हमने तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग एडिशन एंड प्रोडक्ट प्रूव नहीं किया। जैसे इफ आई राइट दैट a plus b is equal to a plus c implies b is equal to c। तो ये तो एक प्रॉपर्टी है इन्वॉल्विंग एडिशन ओनली which is called the cancellation property। Now ये प्रॉपर्टी तो हमें पता है, बट ये प्रॉपर्टी यहाँ पे मेंशन नहीं था। तो क्या हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हैं यूजिंग दोज 11 प्रॉपर्टीज? द आंसर इज यस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रॉपर्टी से और देखेंगे कैसे हम इस प्रॉपर्टी को बस ये 11 प्रॉपर्टी यूज करके प्रूफ कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सो दिस इज आवर फर्स्ट थ्योरम व्हिच विल बी कॉल्ड cancellation law। Okay, so let us start proving it। It says that for any three real numbers, so for any a, b, c in R, a plus b is equal to a plus c। मतलब जब ये दोनों इक्वल होगा then you can conclude b is equal to c। So let us start proving it। So what is given? The given thing is that a plus b is equal to a plus c। So how should you start? What you will be doing, you will add the additive inverse of a on the left of both the expressions। मतलब आप इसे ले लीजिए और इसे लेने के बाद नेक्स्ट लाइन पे इसका दोनों तरफ आप माइनस से ऐड कर दीजिए। माइनस से मतलब एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। सो ऐड माइनस से ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब हाउ डू यू नो ऐसा कुछ है माइनस से जैसा? ये प्रॉपर्टी आपके पास था। चलिए एक बार देख लेते हैं कौन सा प्रॉपर्टी है ये। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 5। So for any a in R, there is a b in R such that a plus b is equal to 0 equal to b plus a। मतलब कुछ भी a ले लीजिए, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने वाला एक b आपको मिल जाएगा एंड डिनोट दैट b विथ a। ठीक है, तो उस माइनस a को हमने ले लिया। What to be done next? What we'll be doing, we'll now use the associative property, this one। So मतलब जहां पे आप ब्रैकेट को स्विच कर सकते हैं when three things are getting added, where first two things are added first and then you are adding it to the third one,
then that will give you the same result if you add the first one to the next two, to the addition of next two. ठीक है, तो ऐसे आप ब्रैकेट को स्विच कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. चलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हैं. सो इफ यू यूज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हियर, व्हाट डू आई सपोज टू डू, हमारे ब्रैकेट स्विच हो जाएगा. मतलब यहाँ पे लास्ट टू में ब्रैकेट था, वो फर्स्ट टू में आ जाएगा. फर्स्ट टू में आ जाएगा मतलब माइनस ए और ए पे ब्रैकेट आ जाएगा और बी अकेला रह जाएगा. सिमिलरली नेक्स्ट टर्म में भी एक बड़ा ब्रैकेट माइनस ए और ए के लिए और सी अकेला रह जाएगा. ठीक है, तो मैं थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टी लिख देता हूं. दिस इज प्रॉपर्टी और एक्सियम, फील्ड एक्सियम. यहाँ पे यूज किया था मैंने 5, यहाँ पे मैंने एक्सियम यूज किया 2, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. अच्छा, थर्ड में मुझे क्या यूज करना चाहिए? थर्ड में मैं फिर से 5 यूज करूंगा, क्योंकि 5 मुझे बोल रहा है कि a प्लस बी, बी कौन है यहाँ पे? माइनस ए, मतलब a प्लस माइनस ए इक्वल टू 0. सिमिलरली माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू 0, where 0 is the identity. So this part is 0 and this part is 0 as well. So we are getting 0 plus b is equal to 0 plus c. So यहाँ पे मैंने फिर से एक्सियम 5 को लगाया. ठीक है, सो व्हाट टू बी डन नेक्स्ट? अब नेक्स्ट मुझे ये करना है कि मुझे 4 को यूज करना है. और 4 बोल रहा है when you are adding anything to 0 in either way, you are getting that real number back. So that means here, when you come in the last line, 0 plus b will give you b, 0 plus c will give you c. So we are getting b equal to c, and that we have obtained from axiom 4. So we have proved what we intended to prove. देख लिया कि हमें जरूरत ही नहीं पड़ा ये 11 रिजल्ट छोड़ के और किसी रिजल्ट का ये प्रूफ करने के लिए. मतलब दिस 11 रिजल्ट्स आर एब्सोल्युटली फंडामेंटल. तो whenever you have this 11 results in hand, आपको ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी सेपरेटली मेंशन करने का जरूरत ही नहीं है, बिकॉज यू कैन प्रूव इट फ्रॉम द दैट 11th प्रॉपर्टीज, जिसे हम बोलेंगे फील्ड एक्सियम. सो दैट इज वन कॉन्सिक्वेंस ऑफ फील्ड एक्सियम. चलिए और भी कॉन्सिक्वेंस देख लेते हैं. सो जब आपके पास ये एडिशन वाला कैंसलेशन लॉ है, you will be having some cancellation, similar cancellation law involving product as well. मतलब for any ABC in R, when A is non-zero, then A into B time equal to A into C will definitely give you B equal to C. So let us try proving it. So आपके पास अगर 3 नंबर है ABC जहां पे A नॉन जीरो है, then definitely A into B equal to A into C will imply B equal to C. बट यहाँ पे वही छोटा सा डिफरेंस है लास्ट थ्योरम से, एंड दैट इज A has to be non-zero. So for 3 real numbers A where A is non-zero, B and C AB into AC imply B equal to C. That is also cancellation law, and that is related to product. So how should you prove it? Almost the same steps. Almost the same steps. So the best thing is that let us just copy first the steps that we have followed here.
So here, if you look closely, we can replace all the addition sign with the product sign. So that's what I'm going to do next. So when I'm going to prove it, so what is given? The given thing is that a dot b मतलब this is equal to a dot c जब आपके है तब आपको प्रूफ करना है b equal to c. So what I'll be doing next, I'll be replacing in the next line a dot b here, a dot c here, और लास्ट स्टेप में हमने क्या किया था? लास्ट स्टेप में हमने यूज किया था ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए. अब मुझे क्या करना चाहिए? आई एम सपोज टू यूज ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इफ यू go back to the field axiom, you will be getting that the a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हमने डिनोट किया. So let us put it in place of minus a. So यहाँ पे मेरा था माइनस ए, माइनस ए से मैं प्लस किया था. सो 1/a मतलब a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से आप प्रोडक्ट कर दूंगा दोनों तरफ. ठीक है. सो ये कौन सा रिजल्ट हमने यूज किया? अब एक्शियम चेंज हो गया. पहले था मेरा एक्शियम 4, सॉरी एक्शियम 5, अब मैंने यूज किया, चलिए देख लेते कौन सा एक्शियम. दिस इज एक्शियम नंबर 10. सो एक्शियम 10 से मुझे अब मिल जाएगा ये रिजल्ट कि 1/a एग्जिस्ट. वंस अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी मेरे पास अवेलेबल है ये प्रोडक्ट के लिए भी. सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में यूज करूंगा, बट उसके पहले मैं यहाँ पे भी 1/a यूज कर लूंगा. माइनस ए की जगह यहाँ पे भी 1/a यूज करूंगा. सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रोडक्ट के लिए कहाँ मिल रहा है मुझे? ये फील्ड एक्शियम से. दिस इज कमिंग फ्रॉम axiom 7. So let us replace this 2 with 7. Next, last time यहाँ पे जो था उन दोनों का सम 0 हुआ था, बट अब क्या है मेरे पास? मेरे पास है 1/a और a, इन दोनों का प्रोडक्ट. और प्रोडक्ट क्या है? 1 होगा. कौन सा एक्शियम से आ रहा है? चलिए देख लेते हैं ये कौन सा एक्शियम से आ रहा है. ये आ रहा है एक्शियम 10 से. फिर से 10. सो एक्शियम 10 से आ रहा है 1/a into a is 1. सिमिलरली यहाँ पे भी 1. ये आ रहा है मुझे एक्शियम 10 से. और b इक्वल टू c मतलब 1 इंटू b इक्वल टू b कहां से आ रहा है? चलिए देख लेते हैं कहां से आ रहा है. दिस कमिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी 9, एक्शियम 9. सो दिस इज फ्रॉम एक्शियम 9, b इक्वल टू c. तो देखिए ये कैंसलेशन लॉ मैंने सेकंड कैंसलेशन लॉ प्रूफ किया फॉर प्रोडक्ट.
that whenever A into B equal to A into C, for non-zero A, then B equal to C. That is also a consequence of field axiom. ये भी फील्ड एक्शियम से आ गया, तो ये भी एक रिजल्ट था आपको, अवेलेबल रिजल्ट था आपको इन्वॉल्विंग प्रोडक्ट, बट ये आपको फील्ड एक्शियम में इंक्लूड करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि ये तो हम फील्ड एक्शियम से प्रूव कर सकते हैं। सो आई थिंक नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट ये जो फील्ड एक्शियम में ये जो 11 प्रॉपर्टीज हमने इंक्लूड किया, तो ये कितना कितना परफेक्ट है ये कलेक्शन। अब कोई भी और प्रॉपर्टी ले लीजिए इन्वॉल्विंग एडिशन एंड प्रोडक्ट, उसे हम प्रूफ कर सकते हैं ये फील्ड एक्शियम से, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ फील्ड एक्शियम। सो हमें ये भी पता है कि अगर आप किसी नंबर से 0 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको 0 ही मिलेगा। हाउ विल यू प्रूव इट? यूजिंग फील्ड एक्शियम। चलिए स्टेट कर लेते पहले, फॉर एनी रियल नंबर a into 0 इक्वल टू 0, तो कैसे प्रूफ करेंगे इसके? हम जहां से स्टार्ट करेंगे वो है 0 है एडिटिव आइडेंटिटी। कौन सा रूल है? चलिए देखते हैं, एक बार देख लेते हैं फिर से। दिस इज रूल नंबर 4, सेक्शन 4 से ये मिल रहा है। अब इन पर्टिकुलर 4 में अगर आपका एलिमेंट खुद, मतलब जो यहां पे आप a यूज किया, अगर a खुद 0 है तो उसके साथ अगर 0 ऐड करेंगे तो फिर भी तो आपको 0 ही मिलेगा, क्योंकि 0 कभी ओरिजिनल एलिमेंट को चेंज नहीं करेगा। यहाँ पे आपको ओरिजिनल एलिमेंट अगर 0 है तो उसके साथ 0 ऐड करने से आपको 0 ही मिलेगा, है ना? ओके, सो यू आर गेटिंग दिस फ्रॉम एक्सियम 4। ठीक है, अब दोनों तरफ a को प्रोडक्ट कर लीजिए। ये तो कर ही सकते हैं आप, क्योंकि दोनों तरफ दो इक्वल क्वांटिटीज है और उसके ऊपर आप सेम ऑपरेशन कर रहे हैं दोनों तरफ से, सो द रिजल्ट विल बी सेम। सो दैट इज a into 0 plus 0 will be equal to a into 0 from the previous line. Now देखिए कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। लास्ट जो प्रॉपर्टी था आपका फील्ड एक्सियम का, जो लास्ट एक्सियम था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसे हम यूज कर सकते हैं। a into b plus equal to a into b plus a into c. So if we use it here, what are we supposed to get? A into 0 plus a into 0 is equal to a into 0. Okay, कौन सा axiom यूज किया? 11. So that you are getting from axiom 11. अच्छा ठीक है, यहाँ पे जो लाइन लिखा, यहाँ पे ने जो लाइन लिखा राइट हैंड साइड था a into 0, can't we write it as a into 0 plus 0? क्योंकि अभी तो मैंने देखा कि एक्सियम 4 से कि किसी के साथ 0 ऐड करने से कुछ चेंज नहीं होता, तो इसीलिए राइट हैंड साइड को मैं a into 0 plus 0 लिख दिया। दिस इज माय एक्सियम 4। Now what? Now we'll use cancellation law, because left hand side में first quantities are same. So by the previous result जो मैंने अभी प्रूफ किया, वहां से ये फर्स्ट जो टर्म है इसे कैंसिल कर सकता हूं, और जैसे ही मैं कैंसिल कर दूंगा आ गया a into 0 equal to 0 बाय कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी तो आपने प्रूफ किया था वही फील्ड एक्सियम से, मतलब ये नहीं कि कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में सेपरेटली यूज कर रहा हूं, सेपरेटली पकड़ रहा हूं,
कैंसलेशन प्रॉपर्टी भी प्रूफ होगा फील्ड एक्सियम से, और उस रिजल्ट में अब यूज कर रहा हूं. सो बेसिकली टू प्रूव a into 0 equal to 0, I am using only the field axioms. So here we have used cancellation property and the proof is done. तो ऐसे आप only field axiom यूज करके किसी भी results that involve only addition and product, you can prove such results. ठीक है? So let us stop the video here. Hope you have enjoyed it. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, so please give a thumbs up because that gives me motivation. Okay, so let us stop it here.